students, I am your teacher for this lecture. In the last lecture, we did matrices and determinants chapter, in which we had done elementary row transformations, and we did how to find the inverse of a square matrix by using elementary row transformations, right? और हमने किया था how to find the product of two determinants without expanding, how to differentiate a determinant without expanding, and also we did Cayley-Hamilton theorem, जिसमें हमने बात की थी कैसे हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड यूजिंग दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड द इनवर्स. ऑलराइट, तो आज हम इसके ऊपर करने वाले हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, please subscribe to our channel Agmic Academy and press the bell icon to get latest notifications on the upcoming videos. All right, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें निकालना है इनवर्स इस मैट्रिक्स का. तो आप देख सकते हो बेटा, पहले जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो 2x2 मैट्रिक्स है. ऑलराइट, तो जब आपको ये मेंशन किया होगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करनी है, तो आप दूसरा जो मेथड होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एट जॉइंट ऑफ ए वाला, उससे इनवर्स नहीं निकाल सकते बेटा. तो बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, मतलब सब्जेक्टिव, तो जो मेथड आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, उसी से आपने क्वेश्चन करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं. ये देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स बी. तो बी मैट्रिक्स हमें दिया है 3 1 4 0. अब देखो, जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स निकालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बी को लिख सकते हैं आई इंटू बी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, हमें वही मैट्रिक्स मिलता है. तो बी मैट्रिक्स हमने यहां पे लिख लिया 3 1 4 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का लेना है 1 0 0 1, और ये वाला मैट्रिक्स बी वी विल कीप राइटिंग एज इट इज. इज इट ऑल राइट? ये हमारा बी था. तो अब यहां पे आप नोटिस करो कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके ये वाले मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड अप्लाई होगी वही राइट साइड अप्लाई होगी बेटा आपकी. तो ये भी साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. इज इट ऑल राइट? तो जब ये कन्वर्ट होगा और न्यू मैट्रिक्स बनेगा, तो आप सोचो बी को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, बी इनवर्स से. तो ट्रांसफॉर्म होके ये जो मैट्रिक्स बनेगा, दैट विल बी नथिंग बट बी मैट्रिक्स, बी इनवर्स. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम इसको बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आप देखो पहला स्टेप करते हैं. जब भी हमें इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना हो, तो सबसे पहले इस एंट्री को हम बनाते हैं 1. तो आपको पता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. पहली होती है आप किसी भी रो को, 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर लो, ठीक है. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि आप किसी भी रो को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो. एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज कि किसी भी रो में दूसरी रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो हम एक काम करते हैं, जैसे इसको 1 बनाना है, तो वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इज R1 को ले लो 1/3 R1, क्योंकि देखो अगर इसको 1 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये एंट्री 1 होती है, तो 1 के लिए 3 को 3 से डिवाइड कर दो. तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. हमारे पास यहां पे आ गया 1. एक सेकेंड बेटा, तो लेते हैं. तो वी हैव 1/3, और यहां पे 4 और 0 एज इट इज आएंगे. इज इट ऑल राइट? ये हमारे पास आ जाएगा. तो रो 1 के एलिमेंट्स को हमने यहां पे देखो मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से. अब जो आपने यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी है, वही राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी करनी है. तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ 1/3 0 0 1, और यहां पे ये मैट्रिक्स बी विल बी एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली एंट्री बनाएंगे 0, क्योंकि ये वाली एंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 होती है बेटा. तो इसको 0 बनाएंगे R1 यूज करके. सो वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन R2 गोज टू R2 minus 4 times R1. इज इट ऑल राइट? तो अप्लाई करते हैं. तो अब हम R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R1 एज इट इज रहने वाली है. तो ये देखो क्या आ गया, वी हैव 1/3, दिस विल बी 4 minus 4 दैट इज 0, और ये हो जाएगा 0 minus 4 into 1/3, मतलब -4/3. सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी करनी है, R1 एज इट इज.
राइट, 1/3 0. अब करो R2 goes to R2 minus 4 R1, तो दिस विल बी -4/3 और ये 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B. नेक्स्ट हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इस एंट्री को बनाएंगे 1. तो फिर से जैसे R1 में 1 बनाया था, उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दें तो 1 बन जाता है. और क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी हम अगली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना है, जो आप पिछली ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे 1 और 0 लेकर आए हो ना, ये रिमूव नहीं होने चाहिए. ऑलराइट, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए. तो देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहने वाला है. ऑलराइट, तो बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हेयर विल बी कि R2 गोज टू -3/4 R2. तो ये कर लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा. तो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स हो गया 1, 1/3, दिस इज 0, दिस विल बिकम 1. अब राइट साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. वी हैव 1/3 0, -4/3 को -3/4 से करोगे तो 1 आएगा, और यहां पे -3/4 इनटू मैट्रिक्स B एज इट इज. राइट, अब देखो आखिरी स्टेप करना है, इस एंट्री को बनाना है 0, और 0 बनाना है, ये वाले 1 0 1 रिमूव नहीं होनी चाहिए. तो वी विल मेक दिस 1/3 0 बाय यूजिंग दिस 1. तो इससे इस 1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 0 है. तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, R1 गोज टू R1 minus 1/3 टाइम्स R2, क्योंकि यहां पे देखो 1/3 minus 1/3 विल गिव यू 0. सो लेट्स अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. वी गेट 1 0 0 1. तो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. अब देखते हैं राइट साइड वाला मैट्रिक्स. तो R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो 1/3 minus 1/3 विल गिव यू 0. ये हो जाएगा 0 माइनस, ये देखो 1/3 इंटू -3/4. दिस ऑन सॉल्विंग विल गिव यू 1/4. और R2 तो हम ट्रांसफॉर्म कर नहीं रहे, तो वो हमारी आएगी एज इट इज. इज इट ऑल राइट? तो ये हमने कर दिया इसका कैलकुलेशन पार्ट. अब आप नोटिस करो, ये वाला B हमारा एज इट इज है, बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज बीन रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये B है, B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ही आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स शुड बी B इनवर्स. तो फाइनल आंसर हम यहां लिखते हैं, दिस इंप्लाइज B इनवर्स विल बी इक्वल टू this matrix which has entries 0 1/4 1 minus 3/4. Is it okay बेटा? तो ये हमारा है B का इनवर्स. तो I hope it is clear. So we have used elementary row transformations. अब देखो इसमें तो हमने अभी ऑर्डर 2 का लिया है, जो फिर भी सिंपल होता है. आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार बेटा ऑर्डर 3 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स निकालने के लिए आता है, और मेंशन करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, तो अगेन अगर आप उसको किसी और मेथड से करोगे ना तो यू वोंट गेट एनी मार्क्स. ठीक है, तो ध्यान रखना, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते, ये मेथड आपको ध्यान में रखना है. तो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो करते हैं. मान लो इस गिवन मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर लेते हैं. तो इन द सॉल्यूशन वी आर फर्स्ट गोइंग टू राइट मैट्रिक्स A to be equal to I into A. Is it all right? तो इसको हम लिख देंगे A can be written as I into A. तो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स लेट अस राइट. इट इज 1 -1 2, देन वी हैव 0 2 -3, फिर 3 -2 4. राइट साइड पे बेटा हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज होती हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही होती है. अब देखो इसको हमने रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना, जो कि इसमें ऑलरेडी है. ऑलराइट, अगर नहीं होता तो हम उसको उसी नंबर से क्या कर देते, डिवाइड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. फिर अगला स्टेप ये होता है उसके नीचे वाली 2 एंट्री 0 बनानी है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो यही होता है ना, 1 और नीचे 2 जीरोज होते हैं. अब ये वाला ऑलरेडी 0 है, इस टर्म को बनाना है 0 यूजिंग R1. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल से कि R3 गोज टू R3 माइनस, ये देखो 3 टाइम्स R1. तो अगर 3 -3 कर देंगे तो ये एंट्री बन जाएगी 0. तो अप्लाई करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन.
आप नोटिस करो हमारा R1 चेंज नहीं हो रहा और R2 भी चेंज नहीं हो रहा, तो दैट वी कैन राइट एज इट इज 1 minus 1 2 0 2 minus 3. अब देखो दिस इज 3 minus 3 0. minus 2 plus 3 will be 1 और 4 minus 6 will be minus 2. तो हमारे पास ये आ गया. राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है. रो 1 एज इट इज 1 0 0 0 1 0. अप्लाई करो. 0 minus 3 will be minus 3, then 0 and then 1 और this A as it is. तो कॉलम 1 में हमें 1 0 0 चाहिए थे जो हमारे आ चुके हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट होता है कॉलम 2 का मिडिल एलिमेंट 1 बनाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A 2 2 आपको याद है ना, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं. तो अब हम इसको 1 बनाएंगे. अब इसको 1 बनाना है और ये जीरोस रिमूव नहीं होने चाहिए. तो लेट अस डू 2 minus 1, तो ये 1 बन जाएगा और 0 minus 0 0 ही रहेगा. तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन टेक R2 goes to R2 minus R3. क्यों कर रहे हैं? इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए. तो लेट अस अप्लाई. वी हैव रो 1 एज इट इज 1 minus 1 2. R2 minus R3 करते हैं. 0 1 minus 3 plus 2 will be minus 1. रो 3 एज इट इज आएगी हमारी 0 1 minus 2. ऑलराइट. अब देखो सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी करनी है. तो R1 एज इट इज 1 0 0. R2 minus R3 करो 0 और यहां पे प्लस 3 हो जाएगा, ये 1 और ये माइनस 1. लास्ट रो विल कम एज इट इज, दैट इज माइनस 3 0 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. अब हमने क्या करना होता है, कॉलम 2 में ये दोनों एंट्रीज को बनाना है 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं. इन दोनों को 0 बनाएंगे इस 1 को यूज करके, ताकि ये जो हम लेके आए हैं 1 0 0 ये रिमूव नहीं होने चाहिए. तो देखो R1 में R2 ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा. R3 में R2 माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा. ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस आप साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हो. तो R1 विल गो टू R1 प्लस R2 और R3 वी कैन say goes to R3 minus R2. Let's apply. So देखो क्या आ रहा है. रो 1 हमारे पास रो 2 ऐड करके आ रही है 1 0 1. रो 2 को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रो 2 एज इट इज आएगी 0 1 minus 1. अब किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? R3 को. R3 minus R2 0 1 minus 1 0 minus 2 plus 1 is minus 1. और राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन. तो R1 प्लस R2 करो, ये हो गया 4 1 minus 1. R2 is as it is, that is 3 1 minus 1. अब करो R3 minus R2. तो minus 3 will be minus 6 minus 1 1 plus 1 2 और ये A as it is. तो देखो अब कॉलम 2 हमारा रिक्वायर्ड आ गया. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम 2 यही होता है ना, 0 1 0. अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम 3 का ये वाला जो एलिमेंट है ये 1 होता है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं. इसको 1 बनाना है तो बहुत सिंपल है. और देखो ये जीरोस हटने नहीं चाहिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो. 0 इंटू एनीथिंग विल रिमेन 0. तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R3 गोज टू -1 मल्टीप्लाइड बाय R3. सो लेट्स अप्लाई. सो वी आर गेटिंग नाउ, लुक हियर, पहली 2 रोज हमारी बेटा एज इट इज आने वाली हैं, जो कि है 1 0 1. नेक्स्ट रो इज 0 1 minus 1. ये बन गया 0 0 1. अगेन जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे अप्लाई करी है सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. रो 1 एज इट इज, रो 2 एज इट इज, 4 1 minus 1 3 1 minus 1 then 6 1 minus 2 and multiplied by A. Is it okay? अब देखो हमें क्या करना है, कॉलम 3 में इन दोनों एंट्रीज को बनाना है 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0. इनको 0 बनाएंगे 1 यूज करके. तो R1 में R3 माइनस करो और R2 में R3 ऐड करो. सो लेट्स अप्लाई. R1 goes to R1 minus R3 and then R2 goes to R2 plus R3. ठीक है ना. ऐसा करने से जो आप कॉलम 1 और कॉलम 2 में जहां रिक्वायर्ड है 1s और 0s लेकर आए हो बेटा, वो अपनी जगह ही रहेंगे. सो लेट्स अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखो R1 minus R3, तो दिस विल बी 1 0 1 minus 1 0.
ठीक है, R2 में R3 ऐड कर रहे हैं तो 0 1 0, रो 3 हमारी एज इट इज है 0 0 1, तो हो गया ना रिड्यूस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड। अब जो राइट साइड पे मैट्रिक्स आएगा वही हमारा होगा इनवर्स, तो अप्लाई करते हैं। ये देखो R1 माइनस R3 कर लो, तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 1 प्लस 2 इज 1। फिर R2 R3 ऐड करो तो वी हैव 9 2 माइनस 3, और R3 एज इट इज थी 6 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय A। इज इट ऑल राइट? सो वी हैव दिस। अब आप नोटिस करो, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया है और ये A है, तो A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ही हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स दिस हैज टू बी A इनवर्स। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स A इनवर्स विल बी इक्वल टू -2 0 1 9 2 minus 3 and then we have 6 1 minus 2. Is it okay? ये आ गया हमारा इनवर्स। So this is finding inverse of a matrix of order 3 by using elementary row operations. All right? Let's move on to the next question now. अब देखो थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कि fx, gx, hx are 3 polynomials of degree 2. ये polynomials हैं बेटा डिग्री 2 के। आपने शो करना है phi x, जो कि एक डिटर्मिनेंट दिया है इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। ऑलराइट, देखो कैसे करेंगे। हम लिखते हैं पहले phi x, तो लुक हियर phi ऑफ x। तो ये फंक्शन ऑफ x है ना, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की हर एंट्री इज इन टर्म्स ऑफ x। तो लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। तो वी हैव fx, gx, hx, then we have f dash x, g dash x, h dash x, then we have f double dash x, ये देखो थर्ड रो, फिर g डबल डैश x और h डबल डैश x। ये आपको phi x दिया है। अब नोटिस करो, आप इसमें हिंट कैसे लोगे क्वेश्चन में, कि जैसे आपको फर्स्ट रो दी है तो उसी का डेरिवेटिव सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में जो टर्म्स आ रही हैं उन्हीं का डेरिवेटिव थर्ड रो में है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है ना। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे आपको शो करना है कि phi x डिग्री 0 का है। अब कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं जो डिग्री 0 के होते हैं? कांस्टेंट, इजंट इट? क्योंकि देखो लीनियर अगर आप लोगे तो उसमें डिग्री 1 आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लोगे उसमें डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें x की पावर 0 होती है उसमें डिग्री 0 होगी। तो बेसिकली हमें शो करना कि phi x जो है वो कांस्टेंट है। इज इट ऑल राइट? अब आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम इसको रिवर्स यूज करेंगे, वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ phi x। ठीक है, तो हिंट यहां से भी मिल रही है कि डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। तो वी विल डिफरेंशिएट phi x और शो करेंगे कि डेरिवेटिव 0 है। अगर डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, इट मींस डिग्री विल बी 0। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। नाउ यू नो दैट जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की विदाउट एक्सपैंडिंग, तो वी कैन डिफरेंशिएट आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम ही डिफरेंशिएट होता है। ऑलराइट, क्योंकि देखो इसमें फंक्शंस के डेरिवेटिव रो वाइज दिए हैं ना, तो यहां पे वी विल डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x, कैसे? रो वाइज। ठीक है, तो रो वाइज हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट अस राइट नाउ। तो phi x का डेरिवेटिव हो जाएगा phi डैश x। अब देखो सबसे पहले हमारी रो 1 जो है वो डिफरेंशिएट होगी, तो रो 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने कहा एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम ही डिफरेंशिएट होता है। वी आर गेटिंग f डैश x, g डैश x और h डैश x, यही है। बाकी की दो रोज एज इट इज आएंगी, f डैश x, g डैश x, h डैश x, और थर्ड रो भी एज इट इज आएगी, f डबल डैश x, g डबल डैश x और h डबल डैश x। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। ये देखो इसमें हमारे पास क्या लेना है, आपने सेकेंड रो को बेटा डिफरेंशिएट करना है। तो देखो सेकेंड रो का डेरिवेटिव f डैश x का डेरिवेटिव f डबल डैश x,
फिर g डबल डैश x और फिर h डबल डैश x। फर्स्ट और थर्ड रोज ओरिजिनल वाली आएंगी जो कि थी fx gx hx, राइट, और लास्ट रो थी हमारी f डबल डैश x g डबल डैश x और h डबल डैश x। फिर लेते हैं यहां पे हम थर्ड डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये देखो अब हम लेंगे तीसरा डिटर्मिनेंट। तो तीसरा डिटर्मिनेंट, एक सेकेंड बेटा, तो लेट अस टेक नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट में आप क्या करोगे, रो 3 को करोगे डिफरेंशिएट। इज इट ऑल राइट? तो रो 3 है f डबल डैश x g डबल डैश x h डबल डैश x, इनके हम लिखते हैं डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा f ट्रिपल डैश x फिर g ट्रिपल डैश x, ऑल राइट, तो लेट अस राइट g ट्रिपल डैश x और फिर h ट्रिपल डैश x। ये आ गया। पहली दो रोज आएंगी एज इट इज, विच आर fx gx hx and then f dash x g dash x और h dash x, ये एज इट इज आ गई। अब हमने इसको करना है आगे सिंप्लीफाई। नोटिस करो पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और सेकंड रोज आइडेंटिकल हैं, कैन यू सी? कोई भी दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में ऑब्जर्व करो सेकंड और थर्ड रोज आपस में आइडेंटिकल हैं, तो जब भी दो रोज आइडेंटिकल होती हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अब तीसरे डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज आइडेंटिकल नहीं है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा, क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी तक हमने यूज नहीं करी? यस, हमें दिया था कि fx gx hx जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं डिग्री 2 के। अब देखो इससे क्या पता चलता है, जैसे मैं यहां पे लेती हूं, मान लो हमने fx को लिया, सपोज लेट fx बी इक्वल टू, सिंस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ऐसे ही लेते हैं ना। तो देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो, इट विल बी 2ax और प्लस b, ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। लुक एट द सेकेंड डेरिवेटिव, दिस विल बी इक्वल टू 2a। अब ये कांस्टेंट है तो ऑब्जर्व करो थर्ड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हमारे पास डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा तो उसका थर्ड डेरिवेटिव हमारा 0 आएगा। अब हमें क्या दिया था, fx gx hx ऑल 3 आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, दैट मीन्स ये f ट्रिपल डैश x g ट्रिपल डैश x h ट्रिपल डैश x सारे के सारे बनने वाले हैं 0। तो दैट मीन्स वी हैव नाउ phi डैश x इक्वल टू, पहले दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई 0 और थर्ड डिटर्मिनेंट जो हमारा है उसमें लास्ट रो हमारी आ गई 0। पहली दो रोज वही हैं fx gx hx एंड देन f डैश x g डैश x एंड h डैश x, राइट। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास देखो एक रो 0 आ जाए या एक कॉलम, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, उसी से एक्सपैंड कर लो, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइज phi डैश x इज इक्वल टू 0। अब किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसे हमने इस क्वेश्चन के बिगनिंग में कहा था, कांस्टेंट का। दिस इंप्लाइज phi x इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री होती है 0। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ phi ऑफ x इज 0। तो यही हमने प्रूफ करना था बेटा। तो कैसे प्रूफ किया है, डिफरेंशिएशन यूज करके। अगर हम सोचें कि इसको एक्सपैंड कर लें इस डिटर्मिनेंट को, फिर शो करें कि डिग्री 0 है और इनको पॉलिनोमियल्स लें डिग्री 2 के, उनके डेरिवेटिव्स निकालें, दैट विल बिकम अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा डिफरेंशिएशन से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। फोर्थ क्वेश्चन है fx is given to be this determinant। अब देखो ये फंक्शन है जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यू आर गिवन, यू विल गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस टाइप, मतलब ऑफ डिग्री 7।
इज इट ऑल राइट? तो आपको ये बोल रहे हैं कि प्रूव करो ऑर्डर्ड पेयर A6 A7 ये है। देखो A6 x का कोफिशिएंट है और A7 कांस्टेंट है, तो आपको एक तो x का कोफिशिएंट चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म चाहिए। ऑल राइट, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं बेटा। सो वी आर गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन 2x माइनस 1, देन x प्लस 3, फिर है 3x प्लस 1, राइट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3, देन x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2x। ये आपको fx दिया था, जो कि एक्सपैंड करने पे ये पॉलिनोमियल आ रहा है, दैट इज a0 x7 प्लस a1 x raised power 6 plus we have a2 x5, so on we have a6 into x and lastly a7। अब आप एक चीज नोटिस करो, कभी भी आपको इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिया हो और ऐसे एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें आपको कोई कांस्टेंट पूछा है, तो हम ये नहीं करेंगे कि पूरा एक्सपैंड करें और फिर पूरा पॉलिनोमियल निकालें और फिर हम हर पावर ऑफ एक्स जैसे जो एक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट इक्वेट करें कि x7 वाली टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट किया फिर x6 वाली। कर सकते हो, गलत नहीं है मेथड, पर बहुत लेंदी है। आप सोचो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं अप्लाई हो रही कि जीरोस आ जाएं, तो अगर आप रो 1 से एक्सपैंड करोगे यू विल गेट अ वेरी लेंदी पॉलिनोमियल। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देखो कि कोई भी जब आपको कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है ना डिटर्मिनेंट में, आपको जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है कांस्टेंट चाहिए, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको निकालने का। क्या करो, पुट x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। देखो इससे क्या होगा, आपका A7 डायरेक्टली निकल आएगा अगर ये, क्योंकि ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगे अगर x 0 पुट कर रहे हो, तो ऑल दीज टर्म्स आर गोइंग टू वैनिश, ओनली A7 विल रिमेन। तो दोनों तरफ पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो वी आर गेटिंग 0 माइनस 1 3, देन 1 2 माइनस 3 एंड माइनस 3 4 0। अब राइट साइड पे देखो, हर टर्म में हमारे पास क्या है, x है। ऑब्जर्व करो, जैसे एवरी टर्म कंटेन्स x, तो x को अगर हमने 0 पुट किया है तो राइट साइड पे आपका आ जाएगा A7। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप रो 1 से सॉल्व कर सकते हो, इज इट ऑल राइट, प्लस माइनस प्लस लेके। तो ये देखो क्या आ गया, A7 विल बी इक्वल टू 0 छोड़ दो, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 1, लीव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी हैव 0 माइनस 9 and then plus 3 we have 4 plus 3 2s are 6. So that means A7 is coming out to be minus 9 plus 30 which is equal to 21. तो A7 की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, 21। दिस इज A7। अब देखो A6 निकालना है। नोटिस करो कि इसमें अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी इंक्लूडिंग A6, और अगर x को कोई नॉन जीरो नंबर लेते हैं तो A0 भी आएगा, A1 भी आएगा, A2 भी आएगा। तो हमें इतना पता चल चुका है कि अगर कांस्टेंट चाहिए होता है तो x को 0 पुट कर लेते हैं। तो अगर A6 हमें एज अ कांस्टेंट चाहिए तो क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे देखो तो A6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव सिंपली A6 आ जाएगा, दैट इज अ कांस्टेंट। ऑलराइट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है बेटा इसके इक्वल, तो इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू x। इज इट ऑलराइट? तो करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट। इसमें पहले एक काम करते हैं, लेट अस राइट द डिटर्मिनेंट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ताकि हम डिफरेंशिएशन इजीली बेटा देख सकें। तो लेट अस राइट डिटर्मिनेंट जो आपको दिया है वो आपको दिया था, फर्स्ट रो वॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन वी हैड 2x माइनस 1 और फिर हमारे पास था x प्लस 3। रो 2 वॉज गिवन एज 3x प्लस 1, ये देखो, और फिर हमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, देन वी आर गिवन x क्यूब माइनस 3। रो 3 इज गिवन टू बी x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 4 एंड देन 2x। इज इट ऑल राइट? और देखो राइट साइड हमें क्या दी हुई थी, वी वर गिवन A0 x7 प्लस A1 x रेज पावर 6, A2 x5 सो ऑन, वी वर गिवन
a6x प्लस a7। तो अब जैसे हमें a6 निकालना है यहाँ पे, तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू x। और इसमें भी आप रो या कॉलम वाइज कुछ भी कर सकते हो। तो मान लो हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट रो वाइज बेटा। लेट्स जस्ट सी व्हाट डू वी गेट। तो आपको पता है एट ए टाइम एक रो ही डिफरेंशिएट होती है, तो पहले रो 1 को करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये है रो 1, डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, 2 एंड देन 1। रिमेनिंग 2 रोज विल रिमेन एज इट इज, 3x प्लस 1, 2 प्लस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3, x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 4 एंड देन 2x। तो किसको डिफरेंशिएट किया है हमने, रो 1 को। अब हम करते हैं रो 2 को डिफरेंशिएट। तो रो 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देखो रो 2 का डेरिवेटिव लिख लो पहले, 3, 2x एंड 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। रो 1 रो 3 ओरिजिनल आएंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस x, 2x माइनस 1, x प्लस 3, x माइनस 3, then we have x square plus 4 and then we have 2x। अब लेते हैं हम तीसरी रो का डेरिवेटिव, इसमें हमने सेकेंड रो का डेरिवेटिव ले लिया। नाउ लेट अस राइट द थर्ड डिटर्मिनेंट इन विच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट रो 3। तो रो 3 हमारी ये है, ये देखो दिस इज रो 3, x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 4 2x, इसका डेरिवेटिव ले लो 1 2x और 2। इज इट ऑल राइट? तो 1 2x एंड 2, दिस इज द डेरिवेटिव। तो ये थर्ड रो का डेरिवेटिव आ गया। रो 1 और रो 3 ओरिजिनल आएंगे। रो 1 3 देखो, x स्क्वायर प्लस x, 2x माइनस 1 और x प्लस 3। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। फिर रो 2 ओरिजिनल वाली आएगी विच इज 3x प्लस 1, 2 प्लस x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 3, ये आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी ये थी, अब इनका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 7 टाइम्स a0 x6, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 6 टाइम्स a1 x5, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 5 टाइम्स a2 x4 एंड सो ऑन। अब देखो ये वाली टर्म, इसका डेरिवेटिव आएगा a6, a7 कांस्टेंट है तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। अब हमारे पास आ गया ये रिलेशन। आप नोटिस करो अब जो राइट साइड पे पॉलिनोमियल है उसमें a6 हमारा कांस्टेंट है, इजंट इट? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पिछली टर्म है वहां तक हमारे पास हर टर्म में x है। तो अगर ये निकालना है तो अगेन वी कैन पुट x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। इज इट ऑल राइट? तो दोनों तरफ पुट करेंगे x को 0। तो देखो क्या आएगा, लेट अस राइट द डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट में x को 0 पुट करो, वी गेट 1 2 1, 1 2 माइनस 3, देन वी गेट माइनस 3 4 0। ये पहला डिटर्मिनेंट आ गया। सेकेंड डिटर्मिनेंट ले लो, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। अब इसमें हर टर्म में x को 0 पुट करो, सो वी आर गेटिंग 0 माइनस 1 3, 3 0 0 एंड देन माइनस 3 4 0। तीसरा डिटर्मिनेंट ले लो, तो इसमें x को 0 पुट करेंगे बेटा थर्ड डिटर्मिनेंट में, वी हैव 0 माइनस 1 3, देन 1 2 माइनस 3 एंड देन 1 0 2। अब राइट साइड पे देखो हर टर्म में x है एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, सो दिस विल बी इक्वल टू a6। ऑलराइट, अब देखो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। इज इट ऑलराइट? पहला डिटर्मिनेंट है जैसे 1 2 1, 1 2 माइनस 3 4 0, इसकी वैल्यू विल कम आउट टू बी 40। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लेना। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है 0 माइनस 1 3, 3 0 0 माइनस 3 4 0, इसको तो रो 2 से एक्सपैंड कर लो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 12, सो दिस विल कम आउट टू बी प्लस 36। फिर ये वाले में इसको एक्सपैंड कर लो, ये है जैसे हमारे पास 0 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 3, 1 0 2, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, यू विल गेट वैल्यू एज माइनस 1। तो 76 माइनस 1 वैल्यू विल कम आउट टू बी 75। इसका मतलब A6 है 75। A1 देखो हमने A7 निकाला था, यहाँ पे देखो
वी हैड ऑब्टेन A7 as 21, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था ना A6 A7, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर A6, A7 विल बी A6 आया है 75, A7 was 21, so this is the required ordered pair. ठीक है, तो यही हमने शो करना था. तो आपने ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसे आपके पास डिटर्मिनेंट में x वाली टर्म्स हैं और आपके पास राइट साइड पे पॉलिनोमियल है, उनमें अगर कॉन्स्टेंट्स चाहिए, देन हाउ डू वी ऑब्टेन इट. ऑलराइट, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा आ गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5. आपको दिया है A ये मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें कहा है A इनवर्स इसके इक्वल है. ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो आपको C और D की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स A दिया है ना, इसका इनवर्स निकालेंगे, जिसमें आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. ऑलराइट, वो तो चलो ठीक है, पर आपको ये भी तो पूरा निकालना पड़ेगा ना. यू विल हैव टू फाइंड A स्क्वायर, C टाइम्स A, C अननोन है, D टाइम्स I, इनको ऐड करोगे, 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करोगे, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट करके C और D मिलेगा. सो दिस मेथड इज क्वाइट लेंथी. तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है, देखते हैं, और ये क्वेश्चन हम उसी से करने वाले हैं. तो लेट अस लुक एट नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन IIT में भी आया हुआ है. ऑलराइट, तो देखो कैसे हम इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक तरीका होता है कि अगर हमें वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती हुई मैट्रिक्स इक्वेशन मिल जाए. जब आपको कोई मैट्रिक्स इक्वेशन मिलती है, तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके वी आर एबल टू ऑब्टेन A इनवर्स. ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको मैट्रिक्स इक्वेशन ऑलरेडी दी होती है और कहा होता है कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को वेरीफाई कर लो एंड हेंस फाइंड A इनवर्स. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स से. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं दी है, वो हमें खुद निकालनी है. ऑलराइट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्हाट इज नोन एज कैले-हैमिल्टन थ्योरम. इज इट ऑलराइट? तो देखते हैं ये क्या है और इससे हमने कैसे क्वेश्चन को करना है. अब देखो, कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो वो सेटिस्फाई करेगा किसको? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर और I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A. तो हम इसको यूज करके पहले बनाएंगे मैट्रिक्स इक्वेशन. ऑलराइट, तो अब लेते हैं A माइनस लैम्डा I. पहले मैट्रिक्स ले लो ये. लेट अस फाइंड दिस मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I. अब इसके लिए पहले मैट्रिक्स A लिख लेते हैं. तो मैट्रिक्स A हमें दिया है, ये देखो 1 0 0 0 1 1. तो 1 0 0 0 1 1, तो पहली दो रोज हमने लिख ली. ये देखो, फिर है 0 माइनस 2 4, 0 माइनस 2 एंड देन 4. और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एंट्री लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी. वी विल गेट लैम्डा 0 0 एंड देन 0 lambda 0, all right, and then 0 0 lambda. तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस को बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं सब्ट्रैक्ट. तो ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हमारा आ गया 1 माइनस लैम्डा 0 0, देन वी हैव 0 1 माइनस लैम्डा 1 एंड देन वी हैव 0 माइनस 2 एंड 4 माइनस लैम्डा. ये आ गया. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0. तो अब हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. तो लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I. किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो. रो 1 से एक्सपैंड करते हैं तो ये आएगा प्लस के साथ. तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग माइनर 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा
एंड देन माइनस माइनस प्लस 2, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास एक तरह से देखो ये आ गई 1 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई करो इसको बेटा, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड देन प्लस 2. Is it all right? That means we have 1 minus lambda multiplied by lambda square minus 5 lambda plus 6. ये सॉल्व करके हमारे पास देखो क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा. सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस लैम्डा क्यूब, फिर देखो यहाँ पे प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर and then minus 11 lambda plus 6, या क्या? Is it okay? तो अब हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0. तो ये आया है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, तो इसको पुट करते हैं 0. सो वी आर गेटिंग माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. गॉट इट? तो ये हो गई हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि हर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई. तो A मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट. इज इट ऑल राइट? सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम. तो पुट करो, तो ये हो गया माइनस a क्यूब प्लस 6, ये इक्वेशन लैम्डा की टर्म्स में है ना, तो अगर a इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो लैम्डा रिप्लेस होगा मैट्रिक्स a से. तो माइनस a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 11a, अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और 0 के बदले में आता है नल मैट्रिक्स. सो दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन. ये हमारी आ गई मैट्रिक्स इक्वेशन. देखो इस मैट्रिक्स इक्वेशन से अगर हमने निकालना है A इनवर्स, तो तरीका ये होता है यू मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग माइनस A इनवर्स, A क्यूब को लिख लो A इंटू A स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स A इनवर्स, A स्क्वायर कैन बी रिटन एज A इंटू A माइनस 11 A इनवर्स इंटू A, 6 टाइम्स A इनवर्स इंटू I, और राइट साइड विल बी A इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स. ऑल राइट, ये आ जाएगा. अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करो कि A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक तो ये प्रॉपर्टी, और एक किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और एक किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो नल मैट्रिक्स आता है. लेट्स राइट नाउ. दिस बिकम्स माइनस A स्क्वायर देन प्लस 6A माइनस 11I प्लस 6A इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. रिमेंबर हमें A इनवर्स चाहिए, तो ये तीनों टर्म्स को ले जाओ राइट साइड पे. सो वी आर गेटिंग 6A इनवर्स इज A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 11I. So that means we are getting A inverse to be equal to 1 by 6A square minus 6A plus 11 times I. तो ये हमारा आ गया A इनवर्स. राइट? अब पता क्या करना है, अब बहुत इजी है. अब आपको सिर्फ इसको इससे कंपेयर करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया था कि A इनवर्स हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है 1 by 6A square plus CA प्लस D टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो हम लिखते हैं कि हमें गिवन है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6A स्क्वायर प्लस C टाइम्स A प्लस D टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो लेट अस इक्वेट दीज टू. ठीक है, कंपेयर कर लो. तो कंपेयर करके आप नोटिस करोगे C की वैल्यू आ गई -6 and D will be equal to 11. So this is our answer. तो कितनी जल्दी आ गया बेटा. ना हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, ना एडजॉइंट निकालना पड़ा, ना मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना पड़ा, ना आपको ये पूरा एक्सप्रेशन निकालना पड़ा. हमने सिंपली यूज किया कैले-हैमिल्टन थ्योरम कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी, ए इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई.
मैट्रिक्स इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है तो वी सिंपली मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. ऑलराइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ 6 क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिया है देखो, और बोल रहे हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और हेंस फाइंड ए इनवर्स. तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके ऊपर बेस्ड, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे होता है. तो देखो, गिवन मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर लेते हैं. सो लेट ए बी इक्वल टू 3 2 8 1. इज इट ओके? तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारी वो ये होती है बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर. सो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई. तो ए मैट्रिक्स देखो ऑर्डर 2 का है हमारा, गिवन 3 8 2 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे. एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. सो वी हैव लैम्डा 0 और 0 लैम्डा. गॉट इट? ये आ गया. अब सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस लैम्डा 8 2 एंड 1 माइनस लैम्डा. ये है मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई. अब हम निकालते हैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, राइट, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए. तो लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट. दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दैट इज वी हैव 3 माइनस लैम्डा into 1 minus lambda minus 16. Let's simplify. This is equal to 3 minus 3 lambda minus lambda plus lambda square minus 16. That means it is coming out to be lambda square minus 4 lambda minus 13. अब we are ready to write characteristic equation जो कि होती है determinant of a minus lambda I is equal to 0. ये देखो, we have determinant of a minus lambda I is 0. तो determinant ये आया आपका, this is determinant of a minus lambda I. तो characteristic equation is lambda square minus 4 lambda minus 13 is equal to 0. तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये था. फिर अगला पार्ट देखो क्या था कि hence find a inverse. तो hence find a inverse का मतलब कि इसको यूज करके आपने इनवर्स निकालना है. So for that we are going to use Cayley-Hamilton theorem. Is it all right? तो ये थ्योरम हम यहाँ पे करते हैं अप्लाई, जो कि क्या कहता है कि every square matrix satisfies its characteristic equation. तो क्योंकि ये characteristic equation है तो इसको A जो है हमारा वो करेगा satisfy. तो A satisfies. All right? तो ये इक्वेशन लैम्डा में है तो लैम्डा को ए से रिप्लेस करते हैं. वी आर गेटिंग ए स्क्वेयर माइनस 4a और माइनस 13 इंटू आई विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स. देखो, जब भी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं ना तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और 0 कन्वर्ट होता है किसमें? नल मैट्रिक्स में. राइट, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई. अब ए इनवर्स निकालने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. So let us multiply now both sides by A inverse. तो देखो यहाँ पे multiply by A inverse. Let's multiply. We are getting A inverse, A square को लिख लो A into A, minus 4 times A inverse into A, minus 13 times A inverse into I. This is A inverse into null matrix. Let's see what do we get. अब प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी. ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी है, ये ए इनवर्स आ जाएगा और ये आएगा नल मैट्रिक्स. दैट मीन्स वी हैव आई इंटू ए माइनस 4 टाइम्स आई माइनस 13 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. अब देखो यहाँ पे आई इंटू ए इज 8 सेल्फ, तो ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू 13 times A inverse. So that means we have A inverse is equal to 1 upon 13 times A minus 4 times I. अब कई बारी इतना ही प्रूफ करने के लिए बोलते हैं
ऊपर हमें कहा है ए इनवर्स निकालो, हेंस तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा और ए इनवर्स प्रॉपरली जो मैट्रिक्स है 2 by 2 that we are going to find out. So let's solve it now. So we have 1 upon 13. Let us write the given matrix A. अब देखो मैट्रिक्स A हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, look here. Let's find out. We were given it to be 3 8 2 1. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 8 2 1. So we have 3 8 2 1. Minus 4 times identity matrix, that is 4 0 0 4. Got it? Corresponding entries को कर लो multiply. So this is 1 upon 13 times this matrix minus 1, 8, 2 and then minus 3. Right? तो हर एंट्री को अगर हम चाहें तो ए इनवर्स ये 1 by 13 से बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि याद है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में every entry gets multiplied by the scalar. So we have minus 1 upon 13, 8 by 13, 2 by 13 and minus 3 by 13. So this is the required matrix A inverse which we were supposed to obtain. Is it okay? So I hope this is clear to you. तो यही क्वेश्चन था, पहले कहा था हमें निकालो बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी ये आई है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 13 इज 0. फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि ए इसको सेटिस्फाई करेगा. दिस इज नाउ मैट्रिक्स इक्वेशन और उसको मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से एंड हेंस वी ऑब्टेन्ड ए इनवर्स. गॉट इट? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Right? So the next question is, look at question number 7 now. For all values of A, B, C and P, Q, R, find the value of the determinant given below. For all values means A, B, C, P, Q, R कोई भी हमारे angles हो सकते हैं. तो let us now do solution of this question. Is it okay? Let us write the determinant जिसकी value हमें निकालनी है. So first row is cos of A minus P. Then we have cos of A minus Q, then cos of A minus R. Got it? Let's write the second row. It is cos of B minus P, cos of B minus Q, and then we have cos of B minus R. Third row लेते हैं cos of C minus P, then cos of C minus Q, and then cos of C minus R. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो इसमें डायरेक्टली कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे cos A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हर टर्म में. लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. cos A माइनस P विल बी cos A cos P प्लस sin A sin P. इज इट ऑल राइट? सिमिलरली cos A माइनस Q विल बी cos A cos Q प्लस sin A sin Q. Is it all right? अगला लो, अगली रो हमारे पास, अगली टर्म जो फर्स्ट रो में है बेटा वो हमारे पास आएगी cos A cos R, all right, प्लस sin A sin R. ये आ जाएगी. I hope this is visible to you on your screen, right? ये आ गई. अब हम लेते हैं हमारी सेकेंड रो. सेकेंड रो में है cos B माइनस P, तो we have cos B cos P प्लस sin B sin P. Then next term cos B minus Q, cos B cos Q plus sin B sin Q. Got it? And last cos B minus R is cos B cos R and plus we have sin B sin R. अब थर्ड रो लिखते हैं. We have cos C minus P. So this will be cos C cos P plus sin C sin P. Then cos C minus Q will be cos C cos Q plus sin C sin Q and then cos C cos R और plus sin C sin R. अब आप कहोगे मैम ये तो आपने लेंदी कर दिया, पहले तो हमें ये छोटा सा डिटर्मिनेंट ये वैल्यूज दी हुई थी, आप तो इतनी सारी टर्म्स लेकर आ गए हो. अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम को आपस में माइनस करके जीरो नहीं आ रहा, तो ये तो क्वेश्चन लेंदी हो गया. नो,
नाउ वी जस्ट नीड वन स्टेप एंड द क्वेश्चन विल बी डन. यू वांट टू सी हाउ? देखते हैं. ये देखो, अब पता है इसमें क्या करना है. वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. यस, इसको हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. अब देखो, जैसे आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपैंडिंग. ऑलराइट, या तो रो बाय कॉलम जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट रो को उधर फर्स्ट कॉलम से, या फिर रो बाय रो होता है, या कॉलम बाय रो, या कॉलम बाय कॉलम, कैसे भी कर सकते हैं. क्योंकि मैट्रिसेस में आप रो बाय कॉलम करते हो तो मैं वही लेती हूं क्योंकि उसकी हमें आदत है. तो इसमें ना हम रिवर्स कर रहे हैं. जैसे हम दो डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिखेंगे जिनका प्रोडक्ट ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा. अब आप नोटिस करो, जैसे कॉस ए कॉस पी है तो कॉस ए मल्टीप्लाई होना चाहिए कॉस पी से. फिर उसमें साइन ए साइन पी है तो अगर ये साइन ए है तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए साइन पी से, क्योंकि रो वन कॉलम वन से मल्टीप्लाई होगी. अब देखो इसमें तीसरी टर्म नहीं है तो हम यहां पे ले सकते हैं जीरो. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस फर्स्ट टर्म. तो ये फर्स्ट टर्म आ गई. अब आ जाओ सेकेंड टर्म हमें चाहिए. कॉस ए मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस क्यू से, कॉस ए है तो यहां हमें चाहिए कॉस क्यू, सो दैट वी गेट कॉस ए कॉस क्यू. फिर चाहिए साइन ए साइन क्यू, साइन ए है यहां पे चाहिए साइन क्यू. अगली तीसरी टर्म नहीं है तो जीरो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो से, तो ये सेकेंड टर्म आ गई. फिर ये टर्म कैसे आएगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे. इज इट ऑल राइट? तो देखते हैं ये वाली टर्म हम कैसे लेकर आएंगे. कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है कॉस आर से. कॉस ए वी हैव, व्हाट डू वी नीड? कॉस आर. इज इट ओके? फिर हमें चाहिए साइन ए साइन आर. ये रहा साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करना है साइन आर से और इसको ले लो जीरो, ताकि जीरो इंटू जीरो विल बी जीरो. तो ये आपको मिल गई कंप्लीट फर्स्ट रो. अब आते हैं सेकेंड रो की पहली टर्म पे, कॉस बी कॉस पी. तो कॉस बी हमें चाहिए तो यहां पे ले लो आप कॉस बी. तो देखो ऑटोमेटिकली कॉस बी आ गया. फिर साइन पी चाहिए तो यहां लेते हैं साइन बी, तो साइन पी और जीरो इंटू जीरो विल बी जीरो. तो दिस टर्म इज ऑब्टेन्ड. अब चेक करते हैं क्या ये टर्म आ रही है हमारी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में. तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, तो वही आ गया और प्लस जीरो है. फिर ये वाली एंट्री चेक करते हैं मिल रही है कि नहीं. सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कॉस बी कॉस आर साइन बी साइन आर प्लस जीरो आ गया ना वही. ऑलराइट, अब थर्ड पे आओ. हमें चाहिए कॉस पी साइन सी साइन पी. तो यहां पे लेते हैं कॉस सी और ये कॉस पी ऑलरेडी है, ठीक है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. फिर साइन सी चाहिए जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन पी से और फिर ले लो जीरो. तो वी आर गेटिंग दिस टर्म. अब ऑब्जर्व करते हैं क्या ये वाली नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है सेकेंड रो और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम वाली. तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम की एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, कॉस सी कॉस क्यू ये रहा, प्लस साइन सी साइन क्यू प्लस जीरो, तो ये टर्म आ गई. लेट अस चेक आर वी गेटिंग दिस लास्ट टर्म थर्ड रो थर्ड कॉलम वाली. तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे कॉस सी कॉस आर साइन सी साइन आर प्लस जीरो, तो ये आ गया. So that is how we have written this determinant as product of these two determinants. अब बिल्कुल सिंपल है, आंसर पता चली गया होगा. इसका कॉलम 3 0 है, इसकी रो 3 0 है. एक डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जीरो. जीरो इंटू जीरो इज जीरो. सो दैट इज आवर आंसर. ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर आ गया. तो आपने देखा सिर्फ हमने फॉर्मूले अप्लाई किए, वो लिखने में हमें टाइम लगा, उसके बाद कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करनी पड़ी. वी हैव सिंपली स्प्लिट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स और हमारा आंसर आ गया. इज इट ओके? तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, जब आपको लगे कि ऑब्जर्वेशंस बेटा ऐसी हैं, एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो आपने क्या करना है, उसको स्प्लिट करके देखना है. इज इट ओके? So I hope this question is clear to you. All right. So in this lecture beta we have done subjective questions. किसके ऊपर based?
हमने किए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहले तो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑलराइट, ऑर्डर 2 का देखा, ऑर्डर 3 का देखा, फिर हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, फिर हमने देखे कुछ क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम पे जिसमें हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, और फिर उसके बाद हाउ टू फाइंड इनवर्स फ्रॉम दैट, और फिर लास्ट में हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आगमिक एकेडमी, एंड याद है ना, हिट करना है बेल आइकन ताकि आपको जितने भी आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर, राइट। थैंक यू बेटा, कीप एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज, बाय बाय।